Welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to solve questions which are related to board examination CBSE 2017 outside Delhi. ये CBSE में पूछा गया 2017 का क्वेश्चन है जिसमें आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो 6 जनरल एंट्री है ये 6 मार्क का जनरल एंट्री है और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें नेसेसरी जनरल एंट्री पास करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए। चूंकि इसमें डेट होता नहीं है लेकिन फिर भी आप डेट का छोटा सा एक कॉलम इसमें जरूर बना लीजिएगा। चूंकि ये फॉर्मेट है इसलिए फॉर्मेट आप बनाएंगे पूरा। LF डेबिट क्रेडिट। इसमें देखिए जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो कह रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज वेयर 800। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज वेयर 800 तो मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज की जो एंट्री होती है वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्स्ट के लिए जो एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वो 800। ये आप लिखेंगे being paid realization expenses। नेक्स्ट सेकंड करा कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 वेयर पेड बाय प्रभु ए पार्टनर। एक पार्टनर के द्वारा अगर पेड किया जाएगा तो उसके लिए जो जनरल एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभु कैपिटल अकाउंट। प्रभु कैपिटल अकाउंट 800 से एंट्री करेंगे। ठीक। नेक्स्ट थर्ड है कह रहा कि गीता ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच सी वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। गीता एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज 9,500 वेयर पेड बाय गीता। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गीता एक पार्टनर है जिसको डिसोल्यूशन का वर्क करने के लिए देखने के लिए अपॉइंट किया गया और जिसके लिए उसको 10,000 रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और गीता एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज 9,500 वेयर पेड बाय गीता। तो उसने एग्री हो गई। जब कोई पार्टनर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज पेड करने के लिए एग्री हो जाता है तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है, और सिर्फ उसके रेम्यूनरेशन की एंट्री करते हैं कि जितना उसको रेम्यूनरेशन मिलता है उसी की एंट्री करते हैं। इसका नरेशन लिख लेंगे बीइंग पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बाय प्रभु। प्रभु थर्ड के लिए गीता को जो रेम्यूनरेशन 10,000 मिल रहा है उसी की एंट्री करेंगे। लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन पार्टनर है? गीता। गीताज कैपिटल अकाउंट। और जो इसको 10,000 का रेम्यूनरेशन मिला है उसको आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बीइंग रेम्यूनरेशन for
डिसोल्यूशन पेड टू गीता, ये इसका नरेशन पास कर देंगे। नेक्स्ट है जानकी ए पार्टनर एग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर ए कमीशन ऑफ 5000। 5000 के कमीशन के लिए वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज का वर्क लुक आफ्टर मतलब देख रही है। जानकी एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज, जानकी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज पेड करने के लिए एग्री हो गई है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज 5500 वेर पेड बाई मोहन अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी, ठीक है। जबकि जानकी एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज, जानकी ने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज पेड करने के लिए एग्री है, जबकि जानकी के बिहाफ पर मोहन ने पेड किया है। तो ध्यान दीजिए यहां पर जब जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले रेम्यूनरेशन की एंट्री करते हैं कि उसको कितना रेम्यूनरेशन मिलता है। तो इसकी एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकीज कैपिटल अकाउंट। 5000 रेम्यूनरेशन उसको मिला है कमीशन के रूप में, उससे एंट्री कर लेंगे। अब जो सेकेंड एंट्री करेंगे वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज मोहन ने पेड किया है जानकी के बिहाफ पे, यहाँ पे लिखेंगे 5। तो ये एंट्री आपने कर लिया। अब दूसरी एंट्री इसका क्या करेंगे, मोहन ने पेड किया है बिहाफ जानकी के बिहाफ पे। तो जब जिस पार्टनर के बिहाफ पे दूसरा पार्टनर पे करता है तो जिसके बिहाफ पे पेड करता है वो डेबिट और जो पेड करता है वो क्रेडिट हो जाता है। यानी दूसरी एंट्री होगी जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। और 5500 से एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये एंट्री ऐसे आप दो एंट्री कर रहे हैं। अब अगर इसका कंपाउंड एंट्री अगर आपको करना हो, ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री इसका चेंज हो जाएगा। ऐसे करना है तो कंपाउंड एंट्री इसका चेंज हो जाएगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसी का देखिए, इसी के नीचे इसका कंपाउंड एंट्री मैं लिख रहा हूं, वो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। जानकी की कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना है, 5000 है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5000 हो गया टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। जानकी के बिहाफ पे मोहन ने पेड किया था, लेकिन 5500 पेड किया था। क्योंकि रेम्यूनरेशन जानकी को 5000 ही मिला था, लेकिन जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज है वो 5500 है। यानी कि जानकी अपने पास से कितना पेड करेगी, 500, ठीक है ना। यानी कि अब इसका कंपाउंड एंट्री पास करना हो तो आप ऐसे करेंगे। आप दोनों तरीके अपना सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। आप या तो कंपाउंड एंट्री पास करेंगे तो ऐसे करेंगे, या फिर सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब ये एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका 5th ट्रांजैक्शन है। वो कह रहा है कि ए पार्टनर कविता एग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर ए कमीशन ऑफ 9000 के कमीशन पर कविता ने डिसोल्यूशन के प्रोसेस को देखने का फैसला किया है
शी आल्सो एग्री टू बी अ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को पेड करने के लिए एग्री भी हुआ है। कविता टुक ओवर फर्नीचर ऑफ 9000, कविता रेमुनरेशन के रूप में 9000 का फर्नीचर ले ली। फॉर हर कमीशन फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, फर्नीचर ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो जब कोई लायबिलिटी, फर्म की कोई लायबिलिटी अगर फुलफिल कर दी जाती है किसी एसेट से, तो उसकी हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, यानी कि इस ट्रांजैक्शन के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे। ठीक है, कारण यह है कि अब इस फर्नीचर का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्नीचर को कविता के लायबिलिटी को पे करने के लिए फर्नीचर को दे दिया गया है। तो फर्नीचर का जब रियलाइजेशन नहीं होगा और फर्नीचर का होल फर्नीचर का अमाउंट 9000 से कविता को रेमुनरेशन के रूप में दे दिया गया है, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे। ये नहीं कि आप जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। दूसरा है कि डेप्टर रविंदर फॉर 19000 एग्रीड टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज विच वेयर 18000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट। तो ऐसे ही एक डेप्टर्स है जो पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करने के लिए कह दिया है। तो ध्यान दीजिए, जब एक डेप्टर्स 19000 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करने के लिए एग्री हो गया है, यानी कि 19000 का डेप्टर्स का अमाउंट रियलाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कैश में रिसीव नहीं होगा, वो तो पेड कर दिया डायरेक्टली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब आपको कैश कोई रिसीव नहीं होगा और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑलरेडी पेड करना ही है, तो आप दोनों तरफ से, आप एक तरफ से लिखते डेप्टर्स रियलाइज 90000, दूसरे तरफ से लिखते आप 19000 पेड। तो इससे अच्छा है न तो आप 19000 के डेप्टर्स को रियलाइज करिए और न ही इधर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेड करिए। ठीक, तो उसकी क्यों हम नहीं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में करेंगे? क्योंकि फर्म पे नहीं कर रहा है। फर्म अगर रियलाइजेशन के प्रोसेस में फर्म या पार्टनर, अगर फर्म या पार्टनर कोई चीज लायबिलिटी पेड कर रहे हो या एसेट का रियलाइजेशन हो रहा है या लोन पेड कर रहे हैं या पार्टनर कोई एसेट ले रहा है, तभी हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी कि आपके 5th और 6th दोनों के लिए आपके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, इन दोनों के लिए आप कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।